नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट में इस समय देखें तो स्विंग्स तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन स्विंग्स में एक महत्वपूर्ण बात कि हम 10 साल से देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी तेजी सस्टेन्ड रैली बनी हुई है 2014 से। अब 2014 की जब बात होती है तो प्रधानमंत्री जी की बात भी होना लाजमी है, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है। तो मोदी युग में या मोदी काल में हम कहें कि मार्केट ने कितना पैसा बना, मार्केट में कितनी मार्केट कैप बनी, तो इस पर बात करते हैं आज। मई 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी, उस समय पर इंडियन मार्केट की टोटल मार्केट कैप 85.21 ट्रिलियन रुपीस थी, यानी कि 85.21 लाख करोड़ रुपीस थी। अगर हम उसको डॉलर टर्म में देखें तो 1.44 ट्रिलियन डॉलर की ये मार्केट कैप थी। उस समय एक्सचेंज रेट चल रहा था 59 रुपीस का, रुपी डॉलर का रेट ये हम बता रहे हैं। मई 2019 में जब मोदी जी जीते, दोबारा उनकी जीत हुई, तब उस समय इंडियन मार्केट की टोटल मार्केट कैप चल रही थी 153 लाख करोड़ रुपए, यानी कि लगभग डबल होने की तरफ थी इंडियन मार्केट की मार्केट कैप। और अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो 2.2 ट्रिलियन मार्केट कैप हो गई थी। उस समय जो रुपी डॉलर का रेट चल रहा था वो 69.35 के आसपास चल रहा था। अब मई 2024 में जब हम चुनाव की बिल्कुल लास्ट लीग में आ चुके हैं और 4 जून को अब चूंकि नतीजे भी आ जाएंगे, तो उस समय पता भी लग जाएगा कि इंडियन मार्केट के लिए अगला ट्रिगर क्या होगा, कि इसी सरकार के साथ बढ़ेंगे या नई सरकार आएगी। लेकिन एक एरा जो हम 2024 तक का मान लें मोदी जी का, तो उसके हिसाब से देखें तो इंडियन मार्केट की मार्केट कैप अभी 4,10,000 करोड़ इतनी हो चुकी है। अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो 4.92 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है और 83.4 के आसपास का डॉलर रुपी का रेट चल रहा है ऑन एन एवरेज। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मोदी एरा में करीब करीब 3.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप बढ़ी है। और मार्केट कैप को अगर गुना में देखें तो करीब करीब 4 गुना मार्केट कैप हो चुकी है। यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट, जो कि हम निफ्टी को भी हम याद करें, जो लोग पुराने निवेशक हैं, पुराने ट्रेडर्स हैं, उस समय पर निफ्टी 6700 7000 के आसपास था जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे थे। उसके बाद जब दूसरी बार बन रहे थे तब 11,500 से 12,000 की रेंज थी। और अब चूंकि तीसरी जब उनकी अगर टर्म शुरू होती है तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 4 जून को निफ्टी कहाँ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं वो यही मान रहे हैं कि बहुत बड़े वाइल्ड स्विंग्स तो देखने के लिए तभी मिलेंगे जब अगर कोई रिजीम चेंज होता है। रिजीम चेंज नहीं होगा तो मार्केट जैसा चल रहा था उसी रफ्तार से चलेगा। शेयर स्पेसिफिक फिर मूवमेंट शुरू हो जाएंगे, इंडेक्स वहीं पर खड़ा रहेगा या इंडेक्स थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही चलेगा। 24,400 तक के टारगेट्स थोड़ा मीडियम टर्म के लिए हमें एनालिस्ट से मिले। और अगर वाइल्ड स्विंग्स भी देखें तो करीब 20,022 तक के भी लेवल्स हमें देखने के लिए मिले हैं कि निफ्टी में नीचे तक जो निफ्टी जा सकता है अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एरा काफ़ी शानदार मिला, जिसमें कि हमने देखा कि इंडियन मार्केट ने अपने गोल्डन रन को देखा, जिसमें कि मार्केट की जो मार्केट कैप है, जिसको हम मार्केट की टोटल वैल्यूएशन बोलते हैं, ये करीब 85 लाख से बढ़कर 85 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 410 लाख करोड़ तक हो चुकी है। तो एक अच्छा खासा टर्न अराउंड हमने पिछले 10 साल में देखा। उम्मीद करते हैं कि इंडियन मार्केट की मार्केट कैप इसी तरह से बढ़ती रहे। रिजीम चेंज हो सकते हैं या प्रधानमंत्री अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट अपनी ही चाल से चला है। हिस्टोरिकल ट्रेंड भी उठाकर देखें तो इसी तरह के रहे हैं। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।